कैरों गांधी की सुरक्षित वापसी की मांग, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने की अहम बैठक। कैरों गांधी के लापता हुए 5 दिन, उद्यमी जगत में बड़ी चिंता। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बुलाए आपात बैठक। चैम्बर ने एक स्वर में की कैरों गांधी की सकुशल वापसी की मांग। जमशेदपुर, एशिया के उपाध्यक्ष देवानंद गांधी के युवा उद्यमी पुत्र कैरों गांधी के लापता हुए 5 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आने से शहर के उद्यमियों और व्यवसायियों में चिंता का माहौल बना हुआ है। इसी क्रम में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान परिवार एवं प्रशासन की ओर से प्राप्त संदेशों को साझा किया गया और सभी सदस्यों ने एक स्वर में कैरों गांधी की शीघ्र एवं सकुशल वापसी की कामना की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए चैम्बर अध्यक्ष मानव केडिया ने कहा कि इस कठिन समय में पूरा चैम्बर गांधी परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन, विशेषकर एसएसपी एवं सिटी एसपी की टीम पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि धैर्य बनाए रखते हुए प्रशासन को पूरा सहयोग देना आवश्यक है। चैम्बर परिवार और प्रशासन के साथ निरंतर समन्वय बनाकर आगे की रणनीति तय करेगा। इस अवसर पर शहर के विभिन्न उद्यमी संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कोई ना कोई रोल जरूर था, चाहे वो महायोद्धा बाल गरीब को रोकने का हो, क्योंकि वो उसको समझ रहे थे कि उसको हम क्यों रोक रहे हो, और उन्होंने उसको ऐसा क्यों उनको सजा दिया, वो सब जान रहे थे। तो जब भगवान देखता है और भगवान के रचना के अनुसार जब सब कुछ हो रहा है, तो हमें केवल उसको देखना चाहिए कि वो एक है जो हमें आगे का कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। आज यहाँ प्रशासन अगर लगे हुए हैं तो हमें ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि हमारे प्रशासन को, हमारे जो पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं, उनको कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा जिससे वो इस इंसिडेंस को जिन्होंने अंजाम दिया है उसके तक पहुंच सके। ये हिम्मत उनको दिलानी होगी हम लोगों को। जहां तक ये जिम्मेदारी है वो हम मांग कर सकते हैं कि वो यहाँ के प्रशासन, यहाँ के पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि सुरक्षा हमें प्रोवाइड कर जाए। हम सभी समाज के बहुत बंधुगण यहाँ पर बैठे हैं, हम एक एक करके उनसे राय लेंगे कि हमें इस मौके पर आगे और क्या करना चाहिए। तो मैं सर्वप्रथम अभिषेक अग्रवाल जी, जो हमारे चैम्बर के उपाध्यक्ष भी हैं, तो उनसे अनुरोध करूंगा। सभी को नमस्कार। व्यापारी एकता, हम लोग सब यहाँ पे आज जो जमा हुए हैं 125 घंटे से, लगभग एक बच्चा अपने घर में नहीं है, उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, हर एक व्यापारी के दिल में क्या बीत रही होगी। आज जो उसके साथ हुआ कल हमारे यहाँ भी हो सकता है। इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब ऐसा कांड किसी भी शहर में होता है। और जमशेदपुर में मेरी जानकारी में लास्ट 15 सालों में, 15-20 सालों में ऐसा कोई कांड अभी रिसेंटली नहीं हुआ है। तो ये हमारे शहर की विधि व्यवस्था के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। आज हमारे एकत्रीकरण का एकमात्र कारण यह होना चाहिए कि आगे हम सबको मिलकर क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस तरह से हम, प्रशासन अपना काम अवश्य कर रही है, हम लोग आशावादी लोग हैं, ये मानकर चल रहे हैं कि प्रशासन अपना काम जरूर कर रही होगी, 100% कर रही होगी। पर 125 घंटे तक अगर एक बच्चा अपने घर नहीं लौट पाया है तो ये चिंता का विषय है। सरकार चाहे तो सूखे बुआर में भी पिन खोल सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी चीज उनके लिए इम्पॉसिबल है। हमने अभी देखा है दृढ़ इच्छा से क्या क्या हो सकता है। अभी राष्ट्रपति आए थे हमारे शहर और हमने देखा किस तरह से अचानक से एक दिन में सब चीजें हो सकती है। तो चीजें करना नामुमकिन नहीं है, उसके लिए करेक्ट प्रेशर पड़ना चाहिए। उसको लेकर आप सभी को जो भी लगता है कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, आप जरूर अपना राय दें, हम लोग सब उसके साथ आगे बढ़ेंगे। और व्यापारियों को ये एक मैसेज जरूर देना चाहिए कि हम लोग एकजुट है। किसी एक व्यापारी के अगर कुछ हुआ है तो हम समाज से, कौन जैन समाज से, कौन गुजराती समाज से, कौन पंजाबी समाज, हम लोग सब व्यापारी समाज से हैं।
हम लोग सब मिलके एकजुट होकर क्या कर सकते हैं, इस पर हम लोग को राय करना चाहिए और इस आगे कैसे बढ़ा जाए या अब क्या हम लोग के एंड से स्टेप होना चाहिए, इस पर डिस्कशन करना चाहिए। धन्यवाद। आज के इस बैठक में शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठन और सामाजिक संगठन के मुख्य लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। हम लोगों का मकसद बहुत भीड़ इकट्ठा करना नहीं था। प्रमुख लोग जो समाज के हैं और व्यापारिक संगठन के प्रमुख लोग हैं उनके साथ हम लोग एक वार्तालाप कर रहे थे और हमें पूरा विश्वास है कि प्रशासन जो है वो जल्द से जल्द कैरव गांधी को सकुशल वापस लेके आएंगे। और हम लोग यहाँ पर ये चर्चा भी यही की है कि हम लोग सभी ये प्रे करते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी हो सकुशल हो और प्रशासन को इतना शक्ति दे ईश्वर कि वो सकुशल जो है वो कैरव गांधी को उनके परिवार के समक्ष लाकर उपस्थित करें। आज 5वां दिन हो गया है सर, लगातार लोगों में अभी भी मायूसी छाई। बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिसका उजागर बहुत जल्दी हो जाता है और कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसका समय लगता है। कुछ कितने भी बड़ी छोटी घटना हो चाहे बड़ी घटना हो, चाहे हम देश के बॉर्डर में कोई घटना देख लें, कभी कभी उस घटना को सबक सिखाने के लिए जो आतंकवादी है उनको सबक सिखाने के लिए आर्मी वाले को बहुत समय लगता है, एक प्लानिंग के साथ वो उनको सबक सिखाते हैं। तो वैसे ही प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और लगातार एसएसपी साहब से एसपी साहब से बात हो रही है और वो लगे हुए हैं, पूरी टीम उनकी लगी हुई है और हमें विश्वास है कि प्रशासन जो है जल्द से जल्द उसको वापस लेके आएगा। और हम लोग और एज ए सिटीज़न हम क्या कर सकते हैं? हम प्रशासन को ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आज अगर बॉर्डर पे कुछ हो जाएगा तो हम किसके ऊपर नज़र रखते हैं? हम आर्मी वाले के ऊपर नज़र रखते हैं कि भाई आर्मी मैन ही है जो हमें बॉर्डर में सुरक्षित रख सकता है। अब यहाँ पर अगर किसी शहर में कोई घटना होती है तो हमारी नज़र कि यहाँ के जो प्रशासन है, जो शहर को देख रेख करते हैं, जो शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनकी रहती है, हमारी नज़र उन्हीं पर रहती है कि वे हमें सुरक्षित रखेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन जो है इस पर सफल होंगे। क्या प्रशासन से मांग करते कि कोई इस तरह का ऑपरेशन किया जाए जो? देखिए वो तो प्रशासन को डिसाइड करना है। स्थिति को देखते हुए कि किस तरह का ऑपरेशन उनको करना है वो सब प्रशासन को डिसाइड करना है। उसमें हम लोग एज अ सिटीज़न, एज अ व्यापारीगण हम लोग इसमें उनको सलाह नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो उसमें ज़्यादा समझते हैं कि हमें किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम देना है।